हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, और मैं एकदम बढ़िया। तो आज है 13th डे एंड 13th व्लॉग ऑफ माय 100 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज का। प्लस आज है पापा का जन्मदिन, और जब पहले तो बर्थडे बॉय से मिलते हैं। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। अभी पापा का हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रही है फिजियोथेरेपी। तो अभी पापा का जन्मदिन का पूजन होगा, और पंडित जी को लाना है यार ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे ना काफी तेज बारिश हो रही है। काफी तेज बारिश तो क्या, अभी थोड़ी रुक गई है, बट हाँ बारिश फिर भी हो रही है। तो अभी ऊपर तक जाया जाएगा, पंडित जी को लाया जाएगा, फिर पूजन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, आज आप ऑफिस जा रहे हो? तो आप क्यों जा रहे हो? आप क्यों जा रहे हो? ऑफिस इधर ही रहो, ठीक है। तो चलिए फिर निकलते हैं और करते हैं इस व्लॉग को हम स्टार्ट। चश्मा तो ले लिया है, क्योंकि बिना चश्मे के बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या करूं ऊपर? पजामा छोड़ा हुआ पजामा ये हाँ यार, बारिश तो हो रही है, शाम से ही लगी है काफी बारिश। तो चलिए फटाफट निकलते हैं ऊपर। हेलो हेलो, शेम हो जाएगी व्लॉग में। ऐसे करो, ऐसे भी करो, फ्लाइंग किस करो भैया को, टाटा करो भैया को। ये रोड ना बड़ा कंजेस्टेड है यार। अगर आगे से कोई पिकअप वगैरह या कोई गाड़ी वगैरह आ जाए ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। कुछ कुछ जगह पे पॉइंट है, फिर या तो किसी को आगे जाना पड़ेगा या किसी को पीछे जाना पड़ेगा, मतलब। और ये पॉइंट भी यहाँ पे बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आराम से निकालनी पड़ती है। ज्यादा स्पीड में निकालोगे, टायर आपके फ्रिक्शन की वजह से एक ही जगह पे घूमेंगे, जिस वजह से गाड़ी चढ़ती नहीं है। तो मतलब चैलेंजिंग है पहाड़ों में लाइक ड्राइविंग वगैरह करना ना। लाइक प्लेन्स में तो ऐसा होता ना कि बिल्कुल सीधा होता, कोई दिक्कत नहीं होती, बट वहीं पहाड़ों में चढ़ाई, क्लच, गियर, इन सब का लाइक आपका बढ़िया करके हाथ और पैर दोनों बैठने चाहिए। तो ये देखिए, ऐसी खड़ी चढ़ाई है। पहले मैं जब ड्राइविंग ऐसा था ना कि भाई सीखनी है, तो मुझे लगता नहीं था कि यार मैं कभी चला पाऊंगा। होता ही है ना यार, कोई अगर फर्स्ट टाइम कर रहा होगा कि ड्राइविंग मुझसे हो पाएगी, तो यही टेंशन लगी रहती है कि चलेगी कि नहीं चलेगी। बट स्टिल तो मिलते हैं अब, जब पंडित जी मिलते हैं। हाँ जी, आप भी जाओ मम्मी पर। अच्छा, देखो तो सवाल होगी। तो यहाँ पूजन हो चुका है पापा जी के जन्मदिन का स्टार्ट। तो ये है कुछ इस तरह से। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं और मुझे काफी टाइम से देखते आए, तो उन्हें मालूम है कि जैसे पापा की तबीयत खराब है, तो उस वजह से पापा ऊपर बैठे हैं। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे जुड़े। और एक्चुअली क्या है, पापा को मेरे थोड़ी इशू हुआ है डिस्क का, उस वजह से पापा फ्रीली नीचे नहीं बैठ सकते। तब हमने इस तरह का जो सेटअप है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो भगवान भी अलाउ करते कि यार कोई नहीं, ठीक है। मेन अपनी हेल्थ होती है, ये सारी चीजें हर एक चीज उसके बाद आती है। तो सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना है, अच्छी चीजें भी करनी है, सेहत का भी ध्यान रखना, हर एक चीज पैरेलल चलती है। और ये है पंडित जी। आपने ही हमारा गृह प्रवेश भी कराया था ना, है ना, उस टाइम भी थे। तो सेकंड टाइम आ रहेगी, थर्ड टाइम। बर्थडे मेरे ख्याल मेरा किया था कि आपका ही किया था? मेरा किया था शायद। किसका किया था, है कुछ याद आपको? मेरा किया था ना, हाँ। तो अच्छा, उसका क्या था? तो पंडित जी की भी हमारे साथ एक तरह से बोलिए कि गहरी रिश्तेदारी निकल रही है, कि इन्होंने ही हमारे लाइक गृह प्रवेश किया था। मेरी बहन का एक बार जन्मदिन भी पूजा था, और इस बारी पापा का। और इधर बन रही है छोटी छोटी लौटिया टाइप, इसमें पूजन में इनका इस्तेमाल होगा। माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, त्रियाचमनी नमः, ओम पुनः कर संशो दक्षि माचल माचलः नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, त्रियाचमनी नमः, चतुष्पदी। तो पूजा कंप्लीट हो चुकी, और अब मैं पंडित जी को जाऊंगा ऊपर छोड़ने। और यार मैंने बाहर आया ना मौसम ऐसे देखने ना, और यहाँ पे ना वाकई में अभी भी कोई रहता है। मूवमेंट हो रही है किसी की। अरे हिलो, ये देखो
सही में ये अभी भी भाई कितना स्वीट मूवमेंट लगता है ना यार, ऐसे देखना कि अब आज की डेट में कोई ऐसी जगह पे रहता नहीं है। मैं प्रीवियस व्लॉग में यही बात कर रहा था कि पहले ऐसे घर होते थे, ये मुझे लगा कि ये शायद अब कोई रहता नहीं होगा, ये ऐसी होगा, बट नहीं, यहाँ पे सच में रह रहे हैं यार। यार तो अब चलते हैं अंदर और अब निकलते हैं पंडित जी को छोड़ने। कुछ उन्होंने मेरे पास सामान भी दिया है ना, तो उससे भी मुझे कहीं लाइक जैसे उन्होंने जगह बोली है उस जगह पर उसे लाइक डालना है, बोलूं क्या उधर रखना है। तो चलिए फिर। कई बार ना मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है ना, शायद हम सबके मन में आता होगा कि मैं लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, फिर भी मतलब मेरे बारे में इतना गलत करते हैं। इस तरह की ना कई बार नेगेटिव जो सोच होती है ना हमारे ऊपर काफ़ी हावी हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे में ना क्या मेरे ना कहीं ना जो एक अच्छी सोच और अच्छा इंसान है ना, वो मुझे कहता है कि यार अमन तू इन चीज़ों के बारे में क्यों सोचता है यार, क्यों सोच रहा है इन चीज़ों के बारे में। लोग तू अच्छा कर रहा है, तेरे साथ गलत हो रहा है, ये तो तू करने के बाद सोच रहा है ना कि तू किसी का अच्छा कर रहा है, और ये लग रहा है कि हाँ भाई मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं कर रहे। बट वहीं पे अमन ऐसे कितने लोग हो गए जिनके लिए शायद तूने कभी कुछ किया ही नहीं होगा, ठीक है, बट फिर भी वो तेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी कभी जो सोच है खुद को हावी मत होने दो, नेगेटिव सोच को खुद पे हावी मत होने दो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हर एक चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो नेवर लेट जो बुरा जो सोच है वो अपने ऊपर हावी मत होने दो कभी भी। हमेशा याद रखो कि यार दुनिया में ना अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ बुरा सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए, कुछ बुरा करेंगे। सो कभी भी सिर्फ उन लोगों पे फोकस मत कीजिए कि आपके साथ बुरा किया या बुरा सोचा। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते भी होंगे, करते भी होंगे, और यही चीजें ना मेरा एकदम से ना माइंड ना जो एक नेगेटिव उसमें जा रहा होगा ना, एक झटके से ना वापस ला देते कि नहीं यार। और हम खुद ही ना खराब सोच की वजह से ना नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कोई किसी के लिए ऐसा नहीं सोचता, बट हम जब ऐसा चीज अपने दिमाग में बिठाते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी ना वो चीजें हमारे साथ हो जाती है। तो अभी पापा के लिए लेंगे केक। मैं पहुंच चुका हूँ BCS जस्ट बेक। तो ये पहुंच गए हम, BCS में है ये बेकरी। केक्स नहीं है, केक। ये क्या तो ब्लैक फॉरेस्ट ये वाला। हैप्पी बर्थडे पापा। तो केक भी हो गया और मैं चपलो भाई, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पंडित जी ने वो सामान दिया था जिसे कि एक डालना था बहते हुए जल में, पानी के बीच डालना था, और दूसरा था कि हरे पेड़ के नीचे रखना था। तो वो काम भी हो गया। तो अब चलते हैं डायरेक्ट घर को। हम सबको ना छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो सेलिब्रेट करनी चाहिए। जब हमें परेशानी होती है, हम टेंशन में होते हैं, हम जब उसको सेलिब्रेट करने में लाइक ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। कुछ हो गया तो कहने का मेरा मतलब कि जब कुछ हो गया तो यार टेंशन में आ जाओ, एकदम ही टेंशन में, हम सोचते नहीं है, डायरेक्ट से ही टेंशन में आ जाते हैं। और जब खुशी की बात हो तो फिर सोचना कैसे, सेलिब्रेट करो ना यार। हर एक इमोशन चला रहता है, दुखी में ज्यादा दुख को प्रकट करते हैं, तो वहीं जब हम थोड़े खुश हैं, कोई सेलिब्रेशन है, तब हम उसको दबाकर सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। करना चाहिए, दोनों चीजें करनी चाहिए। अभी मैं बस पहुंचने वाला हूँ घर, थोड़ी देर में क्या मतलब पहुंच ही गया। जन्मदिन पर आया स्पेशल गेस्ट मेरे मामू और एडी। गाड़ी कहाँ लगाई आपने, मिल गई थी जगह? ठीक है। हेलो एडी द ग्रेट। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो दोनों का जन्मदिन है? वाह जी वाह, एडी मुबारक हो। तो आज मतलब एक साथ दो जन्मदिन मनाए जाएंगे, क्यों? दो बर्थडे मनाए जाएंगे। जन्मदिन मुबारक हो एडी द ग्रेट। एडी का भी जन्मदिन, एडी और डैडी दोनों का जन्मदिन इकट्ठे मनाया जाएगा। तो एडी और डैडी का जन्मदिन इकट्ठे मनाया जाएगा और एक केक काटा जाएगा। क्या बोल रहे हो? मिले सुर में पूरा तेरा। का मिला सुर, एडी और डैडी है ना? तो ये भी सही बना, एडी और डैडी का जन्मदिन है, तो इसका नाम है एडी आदित्य। केक कटिंग शुरू होगा। एडी और डैडी दोनों कटे हो जाओ। केक कटिंग हो रही है अब एडी और डैडी द्वारा।
अरे नहीं नहीं दोनों ऊपर जला दोनों दोनों तो हाथ लगाएंगे ना। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू एडी एंड लकी डैडी So happy birthday to Eddie and Lucky के डैडी। फिर मैंने बोला अरे यार दो बर्थडे मना रहे हैं। इकट्ठे में तो अब हो रहा है डिनर, केक कटिंग हो गई है तो अब डिनर क्या लंच हो रहा है। मेरे को नाइट वाले का ध्यान कि मैं नाइट वाला ब्लॉग बना रहा हूँ। और पापा का तो हो गया, पापा ने तो पंडित जी के साथ ही खा लिया था। तो चलिए फिर हम करते हैं लंच और मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। राजमा और हलवा यार हमारे ना पहाड़ों में ना राजमा ना कोई भी ओकेजन हो उस टाइम पे बनाया जाता है। राजमा तो मतलब हम ऐसे कंसीडर करते हैं राजमा में जैसे एक रॉयल दाल होती है ना उस तरह करके। तो देखा होगा कि कहीं भी कोई भी ओकेजन हो पहाड़ों में राजमा बनती है वेजिटेरियन, राजमा और पनीर दो चीजें ऐसी हैं। सिड्डू तो खैर ही है ना हलवा, बट अगर दाल वगैरह की बात करें उफ, तो थोड़ी देर मैं सो गया था, क्या जबरदस्त नींद नहीं पता नहीं लगा। और बाहर काफी भयंकर बारिश हो रही थी, मतलब दबा कर बारिश हो रही थी यार। मैंने अभी लाइक फेसबुक वगैरह ओपन किया तो उसमें देखा कि कहीं और ना लाइक और बादल फटा है हिमाचल में ही। तो मतलब इतनी तबाही हो रही है ना कि अभी ऐसा लगा था कि लाइक मानसून एक तरह से खत्म हो रहा है या शांत हो गया है, इतनी बारिश नहीं होगी अब, तो इस तरह से लगा था। बट वहीं अगर सुनने में मिलता कि एक और बादल फट गया, पता नहीं क्या होना है और क्या हो रहा है। फिलहाल तो मैं जाता हूँ जिम और फिर मिलते हैं जिम से आने के बाद। तो मैं पहुंच चुका हूँ जिम से घर वापस और मैंने कटाए हैं बाल। तो हंसी मुझे इसलिए आ रही था कि मैं मतलब हर मतलब दूसरे तीसरे दिन चला जाता हूँ बाल कटा दे। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा ये बंदा भाई कितने बाल कटाता है। बट मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मुझे जो मैं प्रोटीन खा रहा हूँ ना उससे मेरी बॉडी में नहीं लग रहा, मेरी बॉडी नहीं बन रही जितने मेरे बाल बढ़ रहे हैं। तो सारा का सारा प्रोटीन मेरे बालों में लग रहा है। तो ये मैं क्या है, मैं ओट मील ले रहा हूँ अभी। रीजन ये है ओट मील अभी लेने का, मैंने ना ये कल बना के रखी थी कि आज मैं इसे ना लंच में खाऊंगा। बट ये हो गया कि मामू वगैरह आगे, पापा का जन्मदिन था, फिर राजमा चावल ये वो सो केक वगैरह, तो मैं कहा चल वो, फिर इसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया। अब मैं कहा यार अब मैं इसे खा लेता हूँ, नहीं तो क्या है ना खराब हो जाता है। अलग स्वाद आता है। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को भी हम एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माय व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।